नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और यह है छत्तीसगढ़ राउंडअप। बिलासपुर में तहसीलदार की फर्जी सील लगाकर सिग्नेचर करके मैनुअल प्रमाण पत्र बनवाए जाने के मामले का खुलासा हुआ। तहसीलदार अतुल वैष्णव ने सिविल लाइन थाने में शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर इस पूरे मामले की जांच शुरू की। बताया यह जा रहा है कि तहसील में सक्रिय दलाल 400-500 रुपए लेकर फर्जी जाति, निवास और आय प्रमाण पत्र बना रहा था। दरअसल महिला एवं बाल विकास विभाग में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका भर्ती के लिए आवेदन मंगाए गए थे, जिसमें आवेदन के साथ निवास, जाति और आय प्रमाण पत्र भेजे गए थे, वो फर्जी थे। वे प्रमाण पत्र साधना अहिरवार और गायत्री खरे के नाम पर जारी हुए। तहसीलदार अतुल वैष्णव ने दलाल मुकेश खरे से फर्जी जाति, निवास और आय प्रमाण पत्र बरामद किया। मुकेश खरे ने बताया कि वो वकील राम कुमार सूर्या के जरिए फर्जी प्रमाण पत्र बनवाता था। आज सूचना मिली कि फर्जी तरीके से सील और हस्ताक्षर करके जाति, आमदनी और निवास प्रमाण पत्र जारी किए जा रहे हैं। तो उस संबंध में एक व्यक्ति से पूछताछ की गई और व्यक्ति ने यह स्वीकार किया है कि वो इस कार्य में लिप्त है। उस संबंध में पंचनामा बनाया गया है। पंचनामा बनाने के बाद जो भी फर्जी हस्ताक्षर और सील के जो दस्तावेज हैं, वो सारे प्रमाण पत्र जब्त किए गए हैं और थाना प्रभारी सिविल लाइन को पत्र लिखा गया है कि इस विधि सम्मत धाराओं के तहत प्राथमिक सूचना दर्ज करें। और उमेश हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है। उमेश, आजकल सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, ये कहां सील और मोहर के चक्कर में फर्जी प्रमाण पत्र बन रहे हैं? उमेश, आवाज मिल पा रही है? बिल्कुल। हेलो, आवाज आ रही है? हेलो जी, मैं सुन पा रहा हूं। उमेश, बताएं। देखिए, ये पूरा मामला बिलासपुर तहसील का है और यहाँ पर महिला बाल विकास में एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की सहायिकाओं की भर्ती के लिए आवेदन निकाला गया था। अब ऐसे में आवेदन के साथ निवास और जाति प्रमाण पत्र लगाना था, लिहाजा मैनुअल जारी हुए इस फर्जी प्रमाण पत्र जो आप टीवी स्क्रीन में दिखाई दे रहे हैं, इसमें बड़ी ये हुई है कि तहसीलदार अतुल वैष्णव के फर्जी सिग्नेचर को करके इसको जारी कर दिया गया। अब इस पर जब ये पूरी जानकारी अतुल वैष्णव को लगी तो इस पूरे मामले की जब छानबीन हुई तो ये पता चला कि यहाँ पर मुकेश खरे ने अपने बयान में ये बताया कि वकील राम कुमार सूर्या के माध्यम से ये पूरा फर्जी दस्तावेज तैयार किया गया है। इस पूरे मामले को लेकर अतुल वैष्णव ने जांच कराई है और जांच कराने के बाद मामले को सिविल लाइन थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। इसके साथ ही जांच की जा रही है कि आखिर ऐसे कितने आवेदन हैं जो अतुल वैष्णव के नाम से, जो तहसीलदार है उसके नाम से सिग्नेचर करके जारी कर दिए गए। कहीं ना कहीं एक बड़ा मामला निकलकर सामने आया। पूरे मामले को लेकर जिला प्रशासन, तहसीलदार, इसके साथ ही जो सिविल लाइन थाना एरिया का जो पूरा मामला है, पुलिस भी इस पूरे मामले में जांच में जुटी हुई है। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए उमेश। और रायपुर से एक बड़ी खबर आपको बता दें, न्यूज 18 की खबर दिखाए जाने का एक बड़ा असर हुआ। दरअसल दोदे खुर्द पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम ने पीलिया ग्रस्त मरीजों का हालचाल लिया, उन्हें ट्रीटमेंट देना शुरू किया। तब जाकर जब न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, न्यूज 18 ने पीलिया फैलने की खबर को पूरी गंभीरता और प्राथमिकता के साथ दिखाया था, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया। पीलिया के मरीजों को एएनएम और मितानिनों ने जाकर सर्वे करना शुरू किया। दोदे खुर्द हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में फैला पीलिया दूषित पानी की वजह से हुआ। जब न्यूज 18 ने खबर दिखाई तब ये बातें सामने आई। समस्या से जूझ रहे इलाके के लोग कई दिनों से परेशान थे और इन्हें अब अस्पताल तक ले जाना पड़ा, ऐसी स्थिति आ गई थी। इससे पहले न्यूज 18 की खबर दिखाए जाने तक प्रशासन इस बारे में अनजान, अनभिज्ञ बैठा था। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में यहाँ टंकी साफ होती है ना, कुछ भी नहीं, पानी की ही बहुत दिक्कत होती है यहाँ पर। इतनी दिक्कत है कि यहाँ पे कोई सीमा नहीं है। यहाँ पानी पीने से पीलिया हो जा रही है, किसी को और कुछ भी हो जा रहा है। आगे में भी बच्चे लोगों को हुआ है, छोटे छोटे बच्चे लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है यहाँ पे पानी का। और टंकी सफाई होती भी नहीं है और यहाँ पे दवाई भी डालते, पता नहीं किस चीज़ का दवाई डालते हैं, जैसे पीने से भी बदबू आने लगती है पानी। इलाज कराने से भी डॉक्टर बोले थे कि यहाँ पर मतलब जो यहाँ का नेता जो भी है यहाँ पर पार्षद, उनसे बोल के मतलब करवाओ पानी का करके, लेकिन यहाँ बारिश के मौसम के बाद वाटर बोर्न डिजीज़ फैलने की संभावना बढ़ती है, तो उसके लिए स्वास्थ्य विभाग पूरा सजग है और सभी स्वास्थ्य केंद्रों में दवाइयों की व्यवस्था है। लोगों को जागरूक करने का काम चल रहा है और जो पॉकेट जहाँ पर पीलिया ज़्यादा होता है वो घर घर सर्वे करके लोगों को समझाइश दी गई है और दी जा रही है। जी, इसके और क्या है सब घरेलू किस तरह से प्रिकॉशन बरत सकते हैं ताकि अभी इस मौसम में सबसे ज़्यादा जो है खान पीन पे ध्यान देना चाहिए। ताज़ा गर्म भोजन
स्वच्छ पानी, साबुन से हाथ धोकर खाना खाना चाहिए। बाहर खुले खाद्य पदार्थों का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, खोमचे हैं या फिर खुले जो खाने मिलते हैं, और इस तरह से हम अपने आप को बचा सकते हैं। और दुर्ग से बड़ी खबर आपको बता दें, दुर्ग में डेंगू का प्रकोप लगातार जारी है और एक ही दिन में 16 नए मरीज यहां दुर्ग में डेंगू से पीड़ित पाए गए। 16 मरीज मिलने के बाद हड़कंप मचा हुआ सेक्टर 2, 3, 6, 8 मरीज यहां से मिले। 19 दिनों में डेंगू के 42 नए मरीज सामने आए हैं। दरअसल बीएसएफ के 5 जवान भी डेंगू की चपेट में आ गए हैं, जो कि एक बेहद गंभीर मामला है। आपको बता दें कि डेंगू परेशान कर रहा है, एक गंभीर समस्या बना हुआ है। ग्राफिक्स के माध्यम से डेंगू के जो लक्षण हैं वो भी आप देख पा रहे होंगे। तेज बुखार होना और लाल चकत्ते पड़ना, आंखों में, सिर के पीछे दर्द होना, जोड़ों में, मांसपेशियों में गंभीर भयंकर दर्द होना, ये सब इसके लक्षण हैं। मिथिलेश हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोनलाइन पर है। मिथिलेश, बीएसएफ के जवान भी डेंगू की चपेट में आ रहे हैं, अभी भी प्रशासन नहीं चेत रहा है? जी बिल्कुल, देखिए डेंगू को लेकर जितना गंभीर प्रशासन को होना चाहिए उतना गंभीर बिल्कुल भी प्रशासन नजर नहीं आ रहा है। आज जिस जगह में जो हॉट स्पॉट बना हुआ है, भिलाई का सेक्टर 2 है, सेक्टर 6 है, सेक्टर 4 है, सेक्टर 3 है, ये जो एरिया है खास तौर पर डेंगू पनपने का यहाँ पर सबसे बड़ा संभावना होती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उसी जगह पे जब यहाँ पे दौरा किया गया तो एक भी जो प्रशासन जो दावे कर रहा है वो दावे एक भी धरातल पर नजर नहीं आए हैं। ऐसे में जब डेंगू लगातार बढ़ रहा है, रोज जो संख्या आ रही है वो एक के बाद एक बढ़ते क्रम में आ रही है, तो उस समय तो कम से कम प्रशासन को सचेत हो जाना चाहिए। लेकिन अभी भी प्रशासन सचेत नहीं है और आप देखेंगे कि एक के बाद एक जो संख्या आ रही है वो बढ़ती ही जा रही है। चाहे वो बीएसएफ के जवानों की बात हो चाहे आम लोगों की बात हो, तो कहीं न कहीं इसमें पूरी तरह से प्रशासन लापरवाह नजर आ रहा है। यदि जल्द ही यहाँ पर कोई अलर्ट नहीं हुआ, जल्दी कोई बड़े धरातल पे काम नहीं किए गए, तो निश्चित रूप से एक बार फिर जो है डेंगू पूरी तरह से अपने पांव पसार लेगा और तब फिर इसको रोकने के लिए कोई चारा नहीं बचेगा, काफी मशक्कत करनी पड़ेगी। तो अभी फिलहाल ये है कि डेंगू को किसी तरह से नियंत्रण में लाना है तो प्रशासन को धरातल पर काम करना होगा। सिर्फ कागजी दस्तावेजों में नहीं, सिर्फ धरातल को उतर के काम करना पड़ेगा। जी बहुत शुक्रिया आपका मिथिलेश, जानकारी के लिए। और दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां दिल्ली में बीजेपी सांसदों के साथ बैठक जारी है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सांसद बीजेपी के सांसद पीएम मोदी के साथ बैठक के लिए पहुंचे। संसद भवन के एनेक्सी में इसकी बैठक जारी है। दरअसल चुनाव को लेकर सांसदों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीत का मंत्र दे सकते हैं यहां पर। और बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा मौजूद हैं और इस बैठक के कब तक खत्म होने के आसार हैं, क्या कुछ स्थिति है, इस पर डिटेल्स आप तक पहुंचाएंगे और जानकारी आप तक पहुंचाएंगे कि दिल्ली में इस बैठक को लेकर अभी क्या डिटेल्स है हमारे पास, और विस्तार पूर्वक जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आपको बता दें कि दिल्ली में मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सांसदों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीटिंग के लिए बुलाया है। आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए यह मीटिंग बुलाई गई है, जो कि संसद के एनेक्स में होने वाली है। और इस वक्त ये बैठक जारी है। बात करेंगे अशरफ, हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से मौजूद हैं। अशरफ, क्या डिटेल्स मिल पा रही हैं अभी बैठक को लेकर? आशीष, देखिए करीब आधा घंटा के आसपास का वक्त हो चुका है, बैठक शुरू हो गई। प्रधानमंत्री खुद इस बैठक में मौजूद हैं, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं, गृह मंत्री अमित शाह हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं और जो प्रदेश के दोनों राज्यों के अध्यक्ष हैं, चाहे मध्य प्रदेश से वीडी शर्मा, छत्तीसगढ़ से अरुण साव, उत्तर प्रदेश प्रभारी और बाकी दोनों राज्यों के तमाम सांसद भाजपा के, वो सब यहाँ बैठक में मौजूद हैं। अभी उनको बताया जा रहा है कि कैसे आपने काम करना है, केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं वो जनता के बीच में आपने पहुंचानी है, कि कैसे कोविड काल में जनता की हमने मदद की, कैसे हमने रोजगार के अवसर बढ़ाए। इसी तरह से छत्तीसगढ़ को लेकर भी वहां पर कि कैसे कोविड काल में केंद्र सरकार की मदद से आम लोगों का जीवन आसान हुआ, जो अन्य योजना थी वो लगातार जारी है,
ये तमाम योजनाएं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में जब थोड़ा सा और आगे समय बढ़ेगा, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, तो कांग्रेस की सरकार की जो नाकामियां हैं, जो उनके वादे किए वो पूरे नहीं कर पाए, उनको जनता के बीच में जाके आपने रखना है, ये सांसदों को यहाँ पे बताया जा रहा है। और इसी तरह से मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, तो यहाँ पर केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का फायदा कैसे हुआ। डबल इंजन की सरकार के चलते राज्य की जो विकास की दर है वो बढ़ी है। गरीबी के जो नीति आयोग के आंकड़े अभी जारी हुए हैं, गरीबी की रेखा से लोग निकले हैं, तो वो केंद्र की उपलब्धि है, राज्य की उपलब्धि है, वो जनता को बतानी है। दूसरा, डबल इंजन की सरकार में जो विकास काम कार्य हुए हैं, जितनी तेजी से हुए हैं, चाहे वो सिंचाई के क्षेत्र में हो, बिजली के हो, आम लोगों का जीवन स्तर ऊपर करने में, पानी की भी सुविधा, हर पानी पीने का पानी मुहैया कराने की बात हो, केन बेतवा योजना को लिंक करने की बात हो, तो ये तमाम योजनाएं हैं जो आम यहाँ पे जो आगामी चुनावों में अपने क्षेत्र में जाके सांसद अपने क्षेत्र में जाकर लोगों तक पहुंचाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए अशरफ। बढ़ते आगे और सूरजपुर में अंबिकापुर बनारस हाईवे पर चंदौरा थाना क्षेत्र में हिट एंड रन का जो मामला सामने है वो आपको बता दें। दरअसल यहां पर पिकअप चालक ने एक एएसआई और 3 आरक्षकों को टक्कर मारते हुए वो वहां से फरार हो गया। वो सीसीटीवी वीडियो भी आपको साथ साथ दिखाते चलें। दरअसल पहले रुकने का देखिए किस तरह से वो रुकने का इशारा कर रहे हैं, उसके बावजूद वो आरोपी रुकता नहीं है। चूंकि इनपुट ये नहीं पहले था, जानकारी थी कि इस वाहन में, इस पिकअप वाहन में कुछ अनैतिक काम हो रहा है, कुछ यहां से प्रतिबंधित चीजें ले जाई जा रही हैं, इस तरह की इनपुट्स थे। उसके बाद देखिए किस तरह से वहां पर टक्कर मारकर बहुत तेजी के साथ वो वाहन वहां से वाहन चालक निकाल ले जाता है। तस्वीरें, सीसीटीवी वीडियो बताया जा रहा है जिस पर घायल हालत में आरक्षक और एएसआई को अंबिकापुर अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। मामला सूरजपुर जिले के चंदौरा चौक का बताया जा रहा है, जहां पर एएसआई और 3 आरक्षक वाहनों की चेकिंग कर रहे थे और इसी दौरान ये पिकअप वाहन रुकने का जिसे इशारा किया गया और रोके बिना ये टक्कर मारता हुआ भगा ले गया। पुलिस कर्मचारियों को टक्कर मार दी, एक आरक्षक को घसीटा, आरक्षक बुरी तरह से घायल हो गया। सीसीटीवी वीडियो सामने आया, पुलिस तलाश कर रही है आरोपियों की। इंदौर के चंदन नगर में एक मौलाना का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो कहते सुनाई दे रहे हैं कि कचरा गाड़ी में हमारी बहन बेटियां कचरा नहीं डालेंगी, नगर निगम के कर्मचारी खुद कचरा उठाकर ले जाएं। मौलाना ने नगर निगम के कर्मचारियों के लिए जाति सूचक शब्दों का भी इस्तेमाल किया। इस वीडियो के वायरल होने के बाद मेयर पुष्यमित्र भार्गव का बयान आया। उन्होंने कहा कि इंदौर इन्हीं सफाई मित्रों की वजह से स्वच्छता में नंबर 1 आया है, तो इनके खिलाफ इस तरह का व्यवहार सहन नहीं किया जाएगा और ऐसे में ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी और इस मामले में एट्रोसिटी एक्ट के तहत FIR दर्ज की गई है। हमारी बहन बेटी बच्चियों को सुबह कचरा डालने देंगे, उससे कहेंगे कि हम पैसा भरते हैं, कचरे का टैक्स भरते हैं, तेरे मुंह पे और महीने के 60 रुपए मारेंगे, 2 रुपए रोज, लेकिन ये कचरे की उठा के तू डालेगा, हमारी बहन बच्चियां कचरा उठा करके नहीं डालेगी। मैंने देखा है जब भाभियां, बच्चियां, माए, बहनें, जवान बेटियां कचरा डालती है ना, तो मेहतर गंदी नीच नजर वाले उनको ऐसे घूर के देखते जिसकी कोई इंतहा नहीं। सोचे हमको तो इनका नाखून भी गेर देखे तो हमारे दिल को गवारा नहीं है। तो हमें खुद अपने घर से शुरुआत करना पड़ेगी। ऐसे नहीं कि वहां ऐसा हो रहा, वहां ऐसा हो रहा है। हम सब एहद करें कि जिसने ईशा की नमाज नहीं पढ़ी वो ईशा की नमाज पढ़ेगा और फिर कल रोजे की तैयारी। तो जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं मौलाना, जो वीडियो में दिखाई दे रहे हैं। वायरल वीडियो पर खुद मेयर ने संज्ञान लिया और इस पूरे मामले में कहा कि सफाई मित्रों के खिलाफ इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। ऐसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि इन्हीं सफाई मित्रों की वजह से जो इंदौर शहर है स्वच्छता में हमेशा नंबर 1 आ रहा है, वो इन्हीं सफाई मित्रों के चलते है। अरुण त्रिवेदी हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर। अरुण, पता चला ये मौलाना साहब कहां से हैं, कौन है, क्या एक्शन हो रहा है इन पर? देखिए, चंदन नगर का वीडियो है, वो मौलाना चंदन नगर के ही बताए जा रहे हैं, लेकिन ये जो बात कह रहे हैं ये उस सफाई मित्रों के लिए नागवार है, क्योंकि जिस तरह से दिन रात मेहनत करके सफाई मित्र इंदौर को साफ बनाए हुए हैं और ये पूरे इंदौर का अपमान है कि सफाई मित्रों का अगर आप अपमान कर रहे हैं, उन्हीं की बदौलत इंदौर लगातार सफाई में 6 बार से नंबर 1 आ रहा है और 7वीं बार की तैयारी है नंबर 1 आने की। ऐसे में आप इस तरह के वीडियो जारी करके, इस तरह से लोगों को भड़का करके एक तरह से सफाई मित्रों का अपमान कर रहे हैं और सफाई मित्रों का नहीं, पूरे इंदौर का आप अपमान कर रहे हैं। इस तरह से माहौल बिगाड़ने की कोशिश
इस वीडियो को देखकर कही जा सकती है। और यही वजह है कि जो मेयर पुष्पमित्र भार्गव हैं और उन्होंने इस पर कड़ी आपत्ति ली है और वाल्मीकि समाज के जो लोग हैं उन्होंने चंदन नगर थाने जाकर इनके खिलाफ FIR भी दर्ज करा दी है। बहुत शुक्रिया आपका। और अब खबरें 25 सेकंड्स में।